बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, मां महामाया की, मां महामाया की, वंदे वंदे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में मां महामाया की पवित्र भूमि अंबिकापुर में आयोजित आज के कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान और कर्मठ स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे विधायक द्वय श्री प्रबोध मीन जी, श्री रामकुमार टोपो जी, योग आयोग के प्रदेश के अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल जी, मंच में विराजमान श्री अनुराग सिंह देव जी, श्री विश्व विजय सिंह तोमर जी, श्री अखिलेश सोनी जी, महापौर श्रीमती मंजूषा भगत जी, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री भरत सिंह सिसोदिया जी, पूर्व सांसद श्री कमल भान सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह जी, किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर जी, मंच में विराजमान सभी अतिथिगण। मैं क्षमा चाहूँगा, करीब करीब सबका नाम जानता हूँ लेकिन समय लगेगा। इस रेंज के कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण, चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में यहाँ पर पधारे सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और हमारे मीडिया के मित्रों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों के बीच अपने आप को पाकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। आज राज्य स्तर का ये आयोजन है, इसलिए मां महामाया की इस पवित्र धरती से मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बंधुओं, योग भारत की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा का दुनिया के लिए अमूल्य उपहार है। यह हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या और हमारी जीवन पद्धति का परिणाम है। आज जब भाग दौड़, तनाव और अनियमित जीवन शैली बढ़ रही है, तब योग और प्राणायाम हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग है। यह थीम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि योग हर उम्र के व्यक्ति को सक्रिय, स्वस्थ और सुखी बनाए रखने की शक्ति देता है। योग शारीरिक एवं मानसिक संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से योगासन किए जाने से शरीर में लचीलापन बना रहता है, दिमाग की सजगता भी उसी तरह से बनी रहती है। योग हमारी सनातन परंपरा से जुड़ी विरासत है। योग मन के विकार दूर करता है। जब मन स्वस्थ होता है तो शरीर भी स्वस्थ होता है। मैं प्रदेश के युवाओं और बच्चों से अपील करता हूं कि वे अभी से योग से जुड़े। हमने पाठ्यक्रम में योग को इसलिए भी शामिल किया है ताकि बच्चे शारीरिक एवं मानसिक दोनों से स्वस्थ और सजग रहें। जो लोग अब तक किसी कारण से योग को नहीं अपना सके हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आज से ही इसे अपने जीवन शैली का हिस्सा बना लें। हमारी परंपरा में कहावत है, जब जागो तब सवेरा। तो शुभ काम को अपनाने के लिए कभी विलंब नहीं होता है। योग स्वास्थ्य और आरोग्य प्रदान करने की वैसी ही गारंटी है जैसे मोदी जी की गारंटी होती है, जो 100%
खरी उतरती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को भारत की सीमाओं से निकालकर विश्व के जन जन तक पहुंचाया। योग भारत की वैश्विक पहचान बन चुका है। प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखाया। यह भारत की सांस्कृतिक शक्ति का परिणाम है कि बहुत कम समय में दुनिया ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विश्व के अनेक देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से लेकर छोटे छोटे नगरों तक योग का संदेश पहुंच रहा है। यह भारत की संस्कृति और भारत के नेतृत्व की बहुत बड़ी उपलब्धि है। महर्षि पतंजलि ने योग को व्यवस्थित रूप दिया। उनके योग सूत्र ने पूरी दुनिया को बताया कि योग मन को नियंत्रित करने और आत्मबल बढ़ाने का मार्ग है। भगवान शिव को आदि योगी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से जीवन का संतुलित मार्ग बताया है। आयुष मंत्रालय द्वारा योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कॉमन योग प्रोटोकॉल, योग संगम जैसे अभियान और जन भागीदारी के कार्यक्रमों से योग के जन आंदोलन बन गया है। योग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हमने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से अलग करके चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाए हैं। यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि आयुष प्रणाली का एक अभिन्न अंग भी है। इस निर्णय से प्रदेश में योग से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों और अनुसंधान कार्यों का बेहतर समन्वय हो सकेगा। योग को अब और प्रभावी तथा वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार भी योग को स्कूलों, कॉलेजों, समाज और गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि योग केवल एक दिन का कार्यक्रम न रहे बल्कि हर घर की दिनचर्या बने। छत्तीसगढ़ योग आयोग ने प्रदेश में योग के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। योग प्रशिक्षण, जागरूकता और सामूहिक योगाभ्यास के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली से जोड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय श्री रूपनारायण सिन्हा जी का हाल ही में निधन हो गया है। आज योग दिवस के अवसर पर हम उनकी कमी महसूस कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने जसपुर में प्रदेश स्तर के कार्यक्रम का आयोजन किया था और मैं चाहूँगा कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी जब हम योग को अपने जीवन में दिनचर्या का विषय बनाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज योगा का जो योगा की ताकत है आज पूरी दुनिया देख रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है मनाया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में योग को एक अलग पहचान दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज योगा को लेकर कोलकाता से यही कह रहे थे कि योगा हमें जीवन को संतुलित करना सिखाता है। जीवन में संतुलन बनाकर कैसे रखना है ये हमें योगा से सीखना चाहिए। जैसे जब भी हम योगा का कोई भी आसन करते हैं उसके लिए संतुलन कितना ज्यादा जरूरी है। बिना संतुलन के योगा कैसे होगा। और यही कहते हुए भी पीएम मोदी नजर आए कि योगा में जैसे संतुलन जरूरी है ठीक वैसा ही संतुलन हमें हमारे जीवन में भी बनाकर रखना चाहिए, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत कुछ सीख सकते हैं। योगा हमें बहुत कुछ सिखाता है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यही कह रहे थे कि आज दुनिया भर ने माना योग की ताकत क्या है। और आज इस बार जो थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग, इसका मतलब यही है कि उम्र आपकी चाहे कोई भी हो, कम से कम 20 साल कम ऊर्जा आपकी उम्र के हिसाब से होनी चाहिए। आपके अंदर एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि कोई ये बता ही ना पाए कि आप 70 साल के हैं, 80 साल के हैं।
उन्हें कम से कम 20 साल कम लगे। शारीरिक मानसिक संतुलन के लिए योग बहुत जरूरी है। योग से शरीर में लचीलापन बना रहता है, सीएम साई ने कहा। योग सनातन परंपरा से जुड़ी विरासत है, सीएम साई ने कहा। योग आज एक जन आंदोलन बन चुका है। सोचिए, कोलकाता में 35,000 लोगों के बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग कर रहे हैं। ये कितना बड़ा संदेश है और कई जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे सेना के जवान सोचिए, इतनी ऊंचाई पर जो है पेंगोंग लेक के पास वो कर रहे हैं योग। तो ये एक संदेश है पूरे विश्व को कि भारत में जिस तरीके से योगा को माना जाता है, योग जिस तरीके से किया जाता है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और ये देखिए स्विमिंग पूल के अंदर भी, और इस तरह कई सारी तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं। हर सांस में योग, हर उम्र में स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ आयु के लिए योग जरूरी है और रोग दूर रहेंगे इससे। भारत को स्वस्थ बनाने के लिए संकल्प लेना बहुत जरूरी है। परंपरा है हमारी योग, और इस परंपरा को बनाए रखना है। योग मन को नियंत्रित करने का मार्ग है। सबसे बड़ी बात यह है कि मन को नियंत्रित योग करता है, कैसे कंट्रोल में रहना है, योग हमें सिखाता है। देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में इस वक्त 35,000 लोगों के बीच में देश के प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय को भी आप देख रहे थे। सीएम विष्णुदेव साय ने भी योगा को लेकर बहुत बड़ी बातें कही हैं। पीएम मोदी ने कहा, आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन की परेशानी से कई सारे लोग जूझ रहे हैं। आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से जूझ रहे हैं लोग, उन्हें मशक्कत करनी पड़ रही है। योग में बैलेंस जीवन जीने की कला सिखाता है। जब हम हमारे शरीर को सही तरीके से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। योग केवल सिर्फ शरीर के स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का मार्ग भी दिखाता है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध योग करवाता है। योग आज से सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ये एक जरूरत भी है। योग दिवस के मौके पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। आइए हम संकल्प लें, योग को सिर्फ एक दिन या कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक और पूर्व में पूर्वोत्तर और बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से भरा हुआ लगता है। और आज इसकी एक तस्वीर, इसकी एक झलक आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जब जागो तब सवेरा, तो शुभ काम को अपनाने के लिए कभी विलंब नहीं होता है। योग स्वास्थ्य और आरोग्य प्रदान करने की वैसी ही गारंटी है जैसे मोदी जी की गारंटी होती है, जो 100% खरी उतरती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को भारत की सीमाओं से निकालकर विश्व के जन जन तक पहुंचाया। योग भारत की वैश्विक पहचान बन चुका है। प्रधानमंत्री जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखाया। यह भारत की सांस्कृतिक शक्ति का परिणाम है कि बहुत कम समय में दुनिया ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। विश्व के अनेक देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से लेकर छोटे छोटे नगरों तक योग का संदेश पहुंच रहा है। यह भारत की संस्कृति और भारत के नेतृत्व की बहुत बड़ी उपलब्धि है। महर्षि पतंजलि ने योग को व्यवस्थित रूप दिया। उनके योग सूत्र ने पूरी दुनिया को बताया कि योग मन को नियंत्रित करने और आत्मबल बढ़ाने का मार्ग है। भगवान शिव को आदि योगी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से जीवन का संतुलित मार्ग बताया है। आयुष मंत्रालय द्वारा योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कॉमन योग प्रोटोकॉल, योग संगम जैसे अभियान और जन भागीदारी के कार्यक्रमों से योग के जन आंदोलन बन गया है। योग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण
निर्णय लिया। हमने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से अलग करके चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाए हैं। यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि आयुष प्रणाली का एक अभिन्न अंग भी है। इस निर्णय से प्रदेश में और आप सुन रहे थे सीएम साय को। सीएम साय ने ये बताया कि बहुत ज़रूरी है योग कैसे संतुलन बनाए रखता है। बहुत सारे वजहों से जो है योग को आज दुनिया पहचान रही है। सीएम साय ने कहा कि दुनिया भर में योगा दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 12वां। देश के 100 शहरों में योग दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। अंबिकापुर योग कार्यक्रम में सीएम साय शामिल हैं। योग हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है, सीएम साय ने कहा। सीएम साय ने यह दोहराया कि योग स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शारीरिक मानसिक संतुलन के लिए योग जरूरी है, सीएम साय ने कहा। योग से शरीर में लचीलापन बना रहता है और योग सनातन परंपरा से जुड़ी विरासत है। तो कुल मिलाकर आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश से लेकर विदेशों तक कैसे आज योगा को एक नई पहचान मिली है। जब से हमारे देश में प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, उसके बाद योगा को एक अलग पहचान विश्व पटल पर योग को एक अलग पहचान मिली है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है और देश दुनिया से तस्वीरें सामने आ रही हैं। दुनिया भर से ये तस्वीरें जो हैं सामने आ रही हैं और वाकई में भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक और पूर्व में पूर्वोत्तर और बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से भरा हुआ है। आज सुबह से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता से भी आप देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे 35,000 लोगों के बीच में बैठ के योगा कर रहे हैं और पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं। और आज एक इंटरनेशनल लीडर के तौर पर वो दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग उन्हीं की है सोशल मीडिया पर भी, चाहे आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, चाहे आप कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट देख लीजिए। सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग वाले नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सोचिए 35,000 लोगों के बीच में अगर कोई ऐसी शख्सियत मौजूद हो जो योगा कर रहा हो तो कितना बड़ा मैसेज पूरी दुनिया में जाता है। आज अंबिकापुर से भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय योगा करते नजर आ रहे हैं और ओम चांट्स